वाहियात काम किया गया। क्यों? क्या हुई? औरतें और लड़कियां सरेआम बाहर निकलकर ऐसी ऐसी हरकतें कर रही हैं कि 2 लड़कियों ने तो कपड़े उतार दिए सरेराम, तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। और फिर नाज़ेबा हरकतें करना शुरू कर दी। और एक खबर तो ऐसी है कि वो आपको बताना भी मुमकिन नहीं है। तौबा। हमारे मुआशरे में ये भी हो सकता है। वैसे तो मैंने बहुत कुछ सुना था और बहुत कुछ सुना है, बताते हुए शर्म आती है कि ऐसी ऐसी पार्टियां भी होती हैं। अब हाँ, जिस तरह के कपड़े, जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह की हरकत दिखाई गई हैं, जिसे आर्ट के नाम पे दिखाया गया है, ये दिखा के हम लेकर कहां जाना चाह रहे हैं। हस्ती के खानदान वाले ऐसी ऐसी पार्टियां होती हैं जहाँ स्वैपिंग होती है, मतलब तब्दीली होती है। मैं उन रिश्तों का नाम नहीं बताना चाहता कि क्या तब्दील किया जाता है एक दूसरे में। जो उसके पास है वो ले ले, जो उसके पास है वो ले ले। मैं आगे नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन ऐसी ऐसी पार्टियां भी हो रही हैं। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान में हो रहा है। और सोच के भी ना घिन आती है। आकर हम कहां लेकर जाना चाह रहे हैं। और ये मारिया बी साहिबा ने बड़ी आवाज उठाई इस मसले पर, LGBTQ के मसले पर, और ये मसला बड़ा जेन्युइन है। हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ अरसे से बढ़ा है। दुनिया भर में आज़ादी के नाम पर हुकूक ज़्यादा पैसा आ जाता है, एक हद से ज़्यादा शौक पड़ जाता है। तो बहुत सारी पार्टी, तेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी हैं, लेकिन मारिया बी की ये जो वीडियो है, इसने तो और तरह की आंखें खोल दी हैं। यकीन करें, मैं तो तवक्को नहीं कर रहा था कि इस तरह की पार्टी। आपने ये 1.5 मिनट का क्लिप देखा होगा। इस 1.5 मिनट के क्लिप में भी कोई 30-35 सेकंड का वो क्लिप है जो आपने देखा होगा। आप सोचिए कि ये पूरी पार्टी हुई है। लेकिन ये चीजें बढ़ रही हैं। अपने बच्चों को बचाएं। आपके बच्चे टैबलेट्स पर, मोबाइल फोन्स पर, इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, इस पे नजर रखें। और इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये जो कुछ किया जा रहा है, ये लिबरल माफिया की जानिब से, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों की जानिब से जो बेहुदगी फैलाई जा रही है। विमेन इशू इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग, राइट्स का इशू इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं एनजीओ वाले, मोमबत्ती माफिया, लिबरल माफिया, ये काबिल मुसम्मत है। जूते मारने चाहिए इस तरह के काम। आपने इस थोड़ी सी झलक जो देखी आपने, इसमें अपने कपड़े देखे होंगे और वो तीसरी आंख का निशान जो दज्जाल को ज़ाहिर करता है वो देखा होगा। बल्कि कपड़े थे ही क्या, जिस नाम कपड़े तो ना होने के बराबर थे। और जिस्मों पर निशानात देखे आपने, हरकतें देखी कि क्या वो कर रहे थे आप, और उस शीशे के बॉक्स में और इर्द गिर्द क्या हरकतें हो रही थी। और जो शोर मचा हुआ था, मतलब जो उस पार्टी में लोग थे कितना एंजॉय कर रहे थे। और मतलब हम जिनस परस्ती का फ़रोग, या हम जिनस परस्तों का कट कह लें इसको, या हम जिनस परस्ती को फ़रोग देती ये पार्टी थी। और डेफिनेटली गैर अखलाकी है, डेफिनेटली गैर समाजी। हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में कल तक ये सोचा भी नहीं जा सकता था। और मज़हब तो छोड़ ही दें, मज़हब से तो ये बिल्कुल 190 डिग्री के उल्ट साइड पर है और मुआशरे की तबाही का बायस है। इंसिडेंट का एक माजी से मिसाल आपको रिपोर्ट कर देता हूँ। लाहौर का एक स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, बहुत अमीर कबीर लोगों के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, बहुत बड़ा गुलबर्ग ही के एरिया के अंदर वो स्कूल है। तो मेरे एक दोस्त हैं, उनके बच्चे भी स्कूल में जाते थे, उनकी फैमिली के भी कुछ बच्चे वहाँ पर जाते थे फर्दर। मुझे उन्होंने एक दिन टेक्स्ट किया और कुछ कंटेंट इस तरह का भेजा। एक साहब थे जो टीचर थे वहाँ पर, जो बच्चों को पढ़ाते थे, उनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल थी। उस प्रोफाइल के ऊपर जो कंटेंट अपलोड हुआ था ना, वो इसी तरह का, ये गेज, लेस्बियन, LGBTQ और व्हाटएवर यू कॉल देम, इस सारी कम्युनिटी को ना प्रमोट करने वाला कंटेंट। और एक रिसेंटली कोई मूवी बोलता है कि औरतों को घर में रहना चाहिए और पर्दे में रहना चाहिए, किसी अंग का एक कोना भी दिखना नहीं चाहिए। अरे भाई, ये खुद इतने दरिंदे हैं कि लड़की दिखी नहीं कि इनका अंदर का हैवान जाग उठता है और बड़े बाजार में नोचने लग जाते हैं। ऐसी कौम है भाई ये। तो ये पाकिस्तान में कई बार कितने वीडियो वायरल हुए हैं कि रैली में एक भी लड़की दिख गई तो ये लड़की को वही नोचना चालू कर देते भाई। इतनी हैवानत भरी, इतनी दरिंदगी भरी है इन लोगों में, मौलवी मोहल्ले में। तो भाई करना जायज़ है। ये पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाया गया था। तो ऐसी तो है ये उम्मा।